नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रावण ने माता सीता का अपहरण क्यों किया इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। रावण लंका का राजा था जिसने भगवान ब्रह्मा व महादेव से अनेक शक्तियां व वर प्राप्त किए थे, जिस कारण उसे जीतना किसी के लिए भी लगभग असंभव था। वह स्वयं को तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ समझता था। इसी घमंड में उसने माता सीता के अपहरण का निर्णय लिया था। लेकिन ये परिस्थितियां कैसे आ पड़ी व क्यों उसने माता सीता के अपहरण का विचार किया, आइए जानते हैं। रावण की एक बहन शूर्पणखा थी जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य के वनों में अपने भाई खरदूषण के साथ रहती थी। एक दिन वह रावण के दरबार में आई व सभी के सामने प्रलाप करने लगी। श्री राम व लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी, जो उसकी बहन का अपमान था। परे दरबार में स्वयं की बहन का ये अपमान, वह भी किसी मनुष्य के द्वारा, रावण को ये बात सहन नहीं हुई थी। साथ ही शूर्पणखा ने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर रावण की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर सभी के सामने प्रस्तुत किया था। खरदूषण रावण के सौतेले भाई थे जो समुद्र के उस पार दंडकारण्य में रावण का राज्य संभालते थे। रावण का राज्य केवल लंका तक ही सीमित नहीं था, अपितु वह दक्षिण भारत में भी फैला हुआ था। श्री राम व लक्ष्मण ने उस ओर के सभी राक्षसों व खरदूषण का वध करके रावण को सीधे चुनौती दे डाली। रावण एक दुष्ट चरित्र का प्राणी था। हालांकि उसने वेदों व शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, लेकिन वह पराई स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाने की इच्छा भी रखता था। जब शूर्पणखा ने रावण के सामने माता सीता के रूप का बखान किया तो रावण कामातुर हो उठा। शूर्पणखा ने सीता को सृष्टि की सबसे सुंदर नारी व रावण के लिए उपयुक्त स्त्री बताया, जिसे सुनकर रावण गदगद हो उठा। सीता के रूप का ऐसा बखान सुनकर रावण के मन में उसे पाने के लिए लालसा उमड़ पड़ी। इस कारण उसने श्री राम व लक्ष्मण का वध कर सीता को हरने का सोचा। जब रावण ने श्री राम व लक्ष्मण पर आक्रमण करके सीता को हरने का निश्चय कर लिया, तब उसके मंत्रियों ने उसे परामर्श दिया कि दो तुच्छ मानवों पर आक्रमण करके उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वह छल से सीता का अपहरण कर ले, जिससे राम उसके दुख में ही अपने प्राण त्याग दे। यह प्रस्ताव रावण को पसंद आया और इससे वह सीता को आसानी से पा भी सकता था। इसलिए रावण ने अंत में सीता का छल से अपहरण करने का निश्चय किया। रावण जब सीता के पास विवाह प्रस्ताव लेकर गया तो माता ने घास के एक टुकड़े को अपने और रावण के बीच रखा और कहा, हे रावण, सूरज और किरण की तरह राम सीता अभिन्न है। राम व लक्ष्मण की अनुपस्थिति में मेरा अपहरण कर तुमने अपनी कायरता का परिचय और राक्षस जाति के विनाश को आमंत्रित कर दिया है। तुम्हारे को श्री राम जी की शरण में जाना इस विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है, अन्यथा लंका का विनाश निश्चित है। सीता माता की इस बात से निराश रावण ने राम को लंका आकर सीता को मुक्त करके 2 माह की अवधि दी। इसके बाद रावण या तो सीता से विवाह करेगा या उसका अंत। रावण ने सीता को हर तरह के प्रलोभन दिए कि वह उसकी पत्नी बन जाए। यदि वह ऐसा करती है तो वह अपनी सभी पत्नियों को उसकी दासी बना देगा और उसे लंका की राजरानी। लेकिन सीता माता रावण के किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं आई। तब रावण ने सीता को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन ये धमकी भी काम नहीं कर पाई। रावण चाहता तो सीता के साथ जोर जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर इसके पीछे क्या कारण थे, तो आइए जानते हैं। त्रेता युग में विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला रावण किसी भी स्त्री को उसकी आज्ञा के बिना स्पर्श नहीं कर सकता था। इस बात को बयां करती पौराणिक कहानी का विस्तार से उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तराकांड में अध्याय 26 श्लोक 39 में मिलता है। एक बार रावण विश्व विजय के लिए स्वर्गलोक पहुंचा तो वहां उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। वासना पूर्ति की इच्छा से रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने उसे कहा, आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्रवधू के समान हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। ये बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को शाप दिया कि अगर किसी स्त्री की इच्छा के बिना वह उसको स्पर्श करेगा तो मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं।